जी सर, क्या कहें लगातार गाँव में और शहर में आप जा रहे हैं तो किस प्रकार की समस्या सामने देखने को मिल रही है? बाढ़ड़ा जो हमारा हल्का है, ये किसान बहुमूल्य क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर दुर्दशा है तो किसान मजदूर इनकी है। और किसानों को न तो कोई फसल का मुआवजा दिया गया, न किसानों को कोई उचित भाव दिए जाते हैं। तो आज बाढ़ड़ा में जो हालत किसानों की और मजदूरों की जो है, न उन मजदूरों को कोई काम है। गाँवों में ये हालत है, पीने का पानी नहीं है, सारी सड़कें, कई गांव तो आज भी ऐसे हैं जिनमें फिरनी अभी भी कच्ची पड़ी है। तो बाढ़ड़ा की हालत जो है ना, पिछले कई सालों से अनाथ जैसा हो गया है बाढ़ड़ा, क्योंकि यहाँ कई बाहर के प्रत्याशी बनते रहे हैं। और ये हल्का हमेशा से चौधरी देवलाल जी का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हर गांव में खुले दरबार लगाए थे, गांवों के विकास कार्य किए थे, बहुत अच्छे काम किए थे। तो आज एक तो बीजेपी का जो उम्मीदवार है, तो लोग बारडा में बीजेपी को तो वैसे ही पसंद नहीं करते। और दूसरा जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस का है, क्योंकि बीजेपी तो पीछे 700 तो किसान शहीद हुए थे और किसानों पर लाठियां और गोलियां चलाई थी। तो कम से कम हजारों किसानों के आज भी किसी के यहाँ किसी के हाथ पैर टूटे हुए हैं। और बीजेपी का तो वैसे नहीं है। दूसरा जो बाहर का उम्मीदवार है, उसका पहले प्रस्ताव कर दिया था हमारे हल्के के नौजवानों ने भी, गांव के सभी सरपंचों ने भी, किसानों ने भी, अब की बार बाहर के प्रत्याशी को वोट वाला नहीं देगा, ये एक संकल्प ले लिया था। तो कांग्रेस ने बाहर का उम्मीदवार वहां उतारा है, वो उम्मीदवार उतारा जो लगातार लुहारू से 3 बार आ रहा है और चौथी बार उसको बारडा में शिफ्ट कर दिया। तो साथ लगते लोगों ने पता, अगर ऐसे अच्छे काम करने वाला उम्मीदवार था तो वो लुहारू के लोग, आज लुहारू के लोग बारडा को कहते अच्छा उम्मीदवार है, इसको वोट दो। अरे भाई, तुम अच्छा उम्मीदवार था, तुम दुहारू वालों ने 3 बार चुनाव लड़े थे, तुमने क्यों को वोट क्यों नहीं दिए? अब जो लोग वोट मांगने वाले हैं उन पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। तो आज बाढ़ड़ा में ऐसा है, इनेलो और बसपा का गठबंधन, क्योंकि मायावती जी के वोट है 32,000 बाढ़ड़ा में, तो इसलिए इनेलो और बसपा का जो उम्मीदवार गठबंधन का है, और फिर सर्वहितकारी पार्टी है जो आर्य समाज की हमारी, उनका भी गठबंधन है। तो आज, और जो पीछे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जो वोट पीछे जो विधायिका बनी थी उसको गए थे, वो वोट वापिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पास आ गए। तो आज बाढ़ड़ा में इनेलो और बसपा का जो कैंडिडेट है, वो लगभग ये मान के चलो आधे में अकेला और आधे में ये सारे हैं। ये हालात आज बाढ़ हल्के के हैं। तो आप मैं इसलिए मजबूत मानता हूं क्योंकि और पार्टियों वालों के पास में तो क्यों 10 साल लोगों ने कांग्रेस का राज देखा। भूपेंद्र हुड्डा ने तो दादरी जिले के बालडा में तो कभी 10 साल में आके नहीं देखा, कोई काम नहीं कराया। 10 साल अब बीजेपी का राज रहा। बीजेपी में तो किसानों के जो है ना मुआवजे तक साथ लगते, लुहारू में तो मुआवजे देते थे साल में 3-3 बार, लेकिन बालडा को, दादरी को कभी मुआवजा किसी प्रकार का नहीं दिया। तो जो भेदभाव पहले तो भूपेंद्र हुड्डा ने करा, बालडा में तो मौजूदा जो है ना बीजेपी सरकार ने भी किया। इसलिए बालडा के लोगों को एक चसक है कि हम अपना खुद का हल्के का विधायक बनाएं, और ताकि वो हमारी बातों को जो है ना आगे पहुंचाए। क्योंकि आज इनेलो का जो मुखिया चौधरी अभय सिंह चौटाला ही एक ऐसा विधायक है जो 90 में से एक, चाहे वो किसानों के लिए इस्तीफा देने की बात थी, चाहे कोरोना काल में मंडियों में अनाज खरा जाने की बात थी, चाहे वो मुआवजा दिलाने का, जो भी कोई मुद्दा 36 बरादरी का, गरीब मजदूर किसान सबका था, वो इन्हें ने उठाया। और आज इनकी जो घोषणा पत्र अभय सिंह चौटाला जी को मानते हैं कि जबान के धनी है, तो हम सबसे पहले तो बुढ़ापा पेंशन जिनकी कट गई उनको ब्याज सहित 7500 रुपये करेंगे, और हर महिला को महीने में 1 सिलेंडर फ्री और 1100 के खाते में देंगे। और जो पुरानी पेंशन जो है ना उसको दोबारा से बहाल करेंगे। एक बिजली के मीटर जो गांवों में लगे हुए हैं, सरकार आते ही सबसे पहले इन मीटरों को उखाड़ के और उनकी जगह सौर ऊर्जा की 100% की प्लेटें सब्सिडी वाली लगाएंगे, ताकि घरों का बिल बिल्कुल फ्री रहे। और भी ऐसी किसानों को जो डीएपी है, जो मूलभूत सुविधा है, सब जो चीजें हैं वो नॉर्मल ला करके किसानों के फसल के रेट बढ़ाएंगे, और उनको जो खाद के लिए डीजल के जो दाम बढ़ा रखे इनको घटाएंगे।